एक गिवन नंबर की टेबल हम निकाल सकते हैं। आज हम उसका प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे हम कोई भी एक नंबर देंगे और उस नंबर की टेबल जो है ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएगी। तो इसका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया सी लैंग्वेज का, जो कि है इंक्लूड, फिर स्टूडियो डॉट एच हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच, देन वॉइड मेन हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमको पता है वॉइड मेन के अंदर इंटीजर्स हम कैरेक्टर सब कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई 3 वेरिएबल लेते हैं, एक आई ले लेते हैं, एक एन ले लेते हैं और एक एम ले लेते हैं। कोई भी 3 वेरिएबल्स हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक प्रिंटफ देते हैं कि इंटर द नंबर टू गेट इट्स टेबल, ठीक है। हमने एक प्रिंटफ दे दिया कि कोई भी एक नंबर डालिए उसका टेबल आने के लिए। उसके बाद हम स्कैनफ डालते हैं। स्कैनफ हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम वो वैल्यू जो है खुद अपने हाथों से एंटर कर सके, तो स्कैनफ उसके लिए हम डालते हैं। तो ये स्कैनफ का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो हम एन की वैल्यू में जो है वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो किस में जाएगी, वो एन लोकेशन पे जाएगी। अब इसके बाद हम यूज करते हैं फॉर लूप का, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप में सबसे पहले होता है इनिशिएशन, इंस्टलाइजेशन। सो इंस्टलाइजेशन में हम किसी भी चीज की वैल्यू डालते हैं। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू डाली हूँ 1 और आई जो है कंडीशन डाली हूँ कि आई क्या है, लेस देन इक्वल टू है 10 और आई का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप जो है हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप में मैं एक लॉजिक देती हूँ कि m जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो क्या होगा, इज इक्वल टू आई इंटू एन। ये मैंने एक लॉजिक दे दिया कि m क्या होगा, इज इक्वल टू आई इंटू एन। फिर उसके बाद हम प्रिंटफ कर देते हैं। उसके बाद हमारा प्रिंटफ हो जाएगा /n %d कॉमा m। ये हमने प्रिंटफ करा दिया। हमने /n इसलिए लिखा क्योंकि जो हमको टेबल चाहिए अलग, हर एक जो है अलग अलग लाइन में चाहिए, और %d में मैंने लोकेशन दे दी m की। ये यहाँ पे लॉजिक जो भी आएगा उसके बाद m की जो भी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम गेट ch डाल देते हैं और अब एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमको इंटर द नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंटर द नंबर जिसकी आपको टेबल चाहिए। तो सपोज मैं डालती हूँ 25, तो मैंने 25 डाला तो मेरे को यहाँ पे 25 की जो है क्या मिल गई, टेबल मिल गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर डालूंगी, सपोज मैं इसका दोबारा कंपाइल कराती हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं इसमें डालती हूँ 4 डालती हूँ तो 4 का टेबल मिल गया, ठीक है। तो ऐसी जो है हमको जो भी टेबल चाहिए होंगे हम इसमें उस टेबल का नंबर डालेंगे और हमको पूरी की पूरी टेबल जो है मिल जाएगी। अब समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक कि कैसे जो है ये टेबल, कैसे हमको टेबल मिल रही है। तो इसके पीछे का अगर हम लॉजिक समझे तो यहाँ पे जो है हमने फॉर लूप यूज किया है। क्या लूप यूज किया है, फॉर लूप यूज किया है। हमने कोई भी वैल्यू डाली, सपोज हमने n की वैल्यू डाली 4, क्या डाली हमने, n की वैल्यू 4 डाली, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो रहा है, लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे हमने एक कमांड टाइप दी है। तो यहाँ पे सपोज मैंने n की वैल्यू 4 डाली थी तो लूप स्टार्ट होगा। लूप में सबसे पहले i की वैल्यू कितनी होगी, लूप में सबसे पहले i की वैल्यू होगी 1। तो जब लूप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कमांड लगेगी। कमांड में m की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, जब i की वैल्यू 1 होगी, जब i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस समय क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, m इज इक्वल टू 1 इंटू, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 4, तो 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद हमने क्या दिया था, प्रिंटफ दिया था, तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा साइड में। कंपाइल जब हम करेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई की लूप दोबारा चलेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी, तो दोबारा लूप चलेगा। दूसरी बार में हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और n हमारे पास कितना है, 4 है। n कितना है, 4 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 8 हमारे पास आ गया, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 8। फिर उसके बाद
दोबारा तीसरी बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 होगी, फिर क्या होगा, आई की जगह 3 हो जाएगा और एन की जगह कितना है हमारे पास 4 है, तो फिर से एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 सॉरी, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 सॉरी, इट्स 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा 12। ऐसी जो है लूप जो होगा 10 बार चलेगा और 10 के 10 बार हमको एक बार, फिर आई की वैल्यू 4 होगी और ऐसी 4 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर ऐसी आई की वैल्यू 5 होगी और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी, फिर ऐसी 24 आ जाएगी, फिर जब आई की वैल्यू 7 आएगी तो 28 आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसी जब आई की वैल्यू 8 हमारे पास आएगी तो हमारा जो वैल्यू एम की वैल्यू होगी वो 32 आ जाएगी, ऐसी जब आई की वैल्यू 9 होगी तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और ऐसी जब एन की वैल्यू हमारे पास 10 होगी तो आई की कितना आ जाएगा हमारा एम 40 आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है अगर हम कोई भी नंबर डालेंगे तो वो नंबर आई की जगह आएगा और हमको उस नंबर की क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी टेबल मिल जाएगी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था कि कैसे जो है फॉर लूप चला।